दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक्सेल की ऐसी 4 किलर ट्रिक शेयर करने जा रहा हूं जो 99% एक्सेल यूजर को पता ही नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो दोस्तों पहली ट्रिक का नाम है ऑटो फिल्टर। दोस्तों मैं यहाँ पर एडवांस फिल्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ऑटो फिल्टर की। तो दोस्तों ऑटो फिल्टर कैसे यूज किया जाता है चलिए देखते हैं। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का डेटा है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब दोस्तों इस डेटा में ऑटो फिल्टर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर इस बटन को क्लिक करना है। ये बटन है क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर मेनू ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर जाना है मोर कमांड में और यहाँ पर हमें पॉपुलर कमांड को चेंज करना है और हमें सिलेक्ट करना है कमांड नॉट इन द रिबन। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको ऑटो फिल्टर का ऑप्शन दिख जाएगा, हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर उसे ऐड करवा देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए इस जगह के ऊपर राइट हैंड साइड ऑटो फिल्टर यहाँ पर 4 नंबर की पोजीशन में है। ये है 1, ये है 2, ये है 3 और यहाँ पर ऑटो फिल्टर आप देख सकते हैं 4 नंबर की पोजीशन पे। तो दोस्तों ये 4 नंबर आपको याद रखना है। अब दोस्तों मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर ऑटो फिल्टर का आइकॉन यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर ये ऑटो फिल्टर 4 नंबर की पोजीशन में है। ये 1, 2, 3 और ये 4 नंबर। अब दोस्तों इस डेटा को मैं प्रोडक्ट वाइज फिल्टर कराना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये सेल सिलेक्ट कर लूँगा मोबाइल। अब दोस्तों मुझे इस डेटा को एज ए मोबाइल फिल्टर कराना है। तो उसके लिए यहाँ पर सिंपली मैं अब शॉर्टकट की प्रेस कर दूंगा ऑल्टर 4। जैसे हम ऑल्ट 4 करेंगे तो डेटा ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गया है हमारी वैल्यू मोबाइल से। अब दोस्तों इस डेटा को हमें फिर से सब फिल्टर कराना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अब टाइप वाइज डेटा को फिल्टर कराना चाहते हैं। तो दोस्तों मैंने ये सेल ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। तो फिर से ऑटो फिल्टर कराने के लिए मैं फिर से शॉर्टकट की प्रेस कर दूंगा Alt F4। तो देखिए दोस्तों डेटा सब फिल्टर होके हमारे सामने शो हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप ऑटो फिल्टर का यूज कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। चलिए चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की ओर, डायनामिक टोटल। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है। यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम है और यहाँ पर अलग अलग मंथ दिए हैं। अब दोस्तों मुझे इस रेंज का टोटल यहाँ पर नीचे कराना है और इस रेंज का टोटल मुझे यहाँ पर कराना है। तो दोस्तों मैं इस डेटा को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं जो आपको ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ वो दोस्तों ट्रिक नहीं है, उसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा वो रियल ट्रिक है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे टोटल करवाना है सभी रोज का और कॉलम का। तो उसके लिए मैं शॉर्टकट की प्रेस कर दूंगा ऑल्ट इज इक्वल टू। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें टोटल मिल गया है कॉलम का और यहाँ पर हमें टोटल मिल गया है रोज का। दोस्तों यहाँ पर मैं एक्सेल रिबन को मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि हमारी स्क्रीन बड़ी हो जाए। अब मान लीजिए फ्यूचर में हमें यहाँ पर डेटा ऐड करने की ज़रूरत पड़ गई। तो दोस्तों मैं यहाँ से 2-3 रो ऐड करा देता हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर कोई नए एम्प्लॉय का नाम मैं टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी एक वैल्यू टाइप कर लेता हूँ जैसे कि 20। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे टोटल ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हुआ है। अगर मैं इस फॉर्मूला को F2 करके ओपन कर लूँ तो देखिए दोस्तों फॉर्मूला की रेंज यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ पर 20 इस टोटल में इंक्लूड नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस ट्रिक में हम यही सीखने वाले हैं कि इस वैल्यू को इस टोटल में कैसे ऐड किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपने डायनामिक नेम रेंज का नाम तो सुना ही होगा और आपको ये भी पता होगा कि हम किसी भी सेल या किसी भी सेल्स रेंज का नेम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस सेल का रेफरेंस नंबर है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं L12। अब दोस्तों इस सेल्स नेम का मैं नाम चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ DW और यहाँ से मैं कंट्रोल एंटर करूँगा। तो इस सेल का नाम यहाँ पर अब चेंज हो चुका है। पहले इस सेल का रेफरेंस था L12, अब दोस्तों यहाँ पर इस सेल का नेम हो गया है DW, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं इस नेम को DW नेम को किसी भी फॉर्मूला के अंदर रिफर कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करता हूँ और यहाँ पर नाम टाइप कर देता हूँ DW। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेम शो हो रहा है। इसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा। तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिला, 0, क्योंकि एक्चुअली DW सेल में कोई भी वैल्यू है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर शो हुआ है 0। अगर DW सेल में कोई भी वैल्यू होती तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाती थी। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाला है इस ट्रिक में। तो दोस्तों इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे कि L9।
इस सेल का रेफरेंस नंबर है L9, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर फॉर्मूला में जाऊँगा और यहाँ पर नेम मैनेजर में जाऊँगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इस वर्कशीट में हम जितने भी नाम असाइन करेंगे वो सभी नाम यहाँ पर हमें शो हो जाएंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पर अब न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें नाम देना है। मैं यहाँ पर नाम दूंगा प्रीवियस सेल। अब यहाँ पर नीचे जो भी वैल्यू है दोस्तों मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इज इक्वल टू करके सेल नंबर टाइप कर दूंगा। इस सेल के ऊपर वाला सेल जिसका रेफरेंस नंबर होगा L8, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा L8 और दोस्तों यहाँ पर L के आगे मैं एक्सक्लेमेशन का साइन ऐड करा दूंगा कुछ इस तरह से। अब दोस्तों मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमने जो नेम डिफाइन करा था वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसे मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब दोस्तों इस फॉर्मूला को मैं F2 करके ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप ये जो सेल नंबर देख रहे हैं C12, उसकी जगह पर हमें टाइप कर देना है प्रीवियस सेल। तो नेम हमारा यहाँ पर अपियर हो गया है। मैं इसे डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये 20 नंबर इस टोटल में ऑलरेडी ऐड हो चुका है। इस नंबर को मैं चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मैं चेंज कर देता हूँ 30। तो देखिए हमारा टोटल ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। इस फॉर्मूला को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों फॉर्मूला की रेंज देखिए दोस्तों, सिर्फ एक ही सेल दिखा रहा है। वो इसलिए कि हमने जो नेम डिफाइन किया था प्रीवियस सेल वो यहाँ पर काम कर रहा है। मैं यहाँ पर भी अगर कोई वैल्यू ऐड कर देता हूँ जैसे कि 100, तो देखिए हमारा टोटल ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। दोस्तों मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आप ये एक्सेल ट्रिक्स पहले से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारी तीसरी ट्रिक की ओर, लुकअप विथ नेम रेंज। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है। दोस्तों इस ट्रिक में भी हम नेम मैनेजर का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस पूरे डेटा को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं जाऊँगा फॉर्मूला टैब में और यहाँ से मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। हमें पहले ये दो ऑप्शन सिलेक्ट ही रखने हैं, टॉप रो और लेफ्ट कॉलम। तो दोस्तों उससे क्या होगा, ये जो सेल्स रेंज आप देख रहे हैं उसका एक नाम ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा जनवरी। उसी तरह इस सेल्स रेंज का नाम डिफाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली फरवरी। उसी तरह सभी मंथ का नाम ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा और उसमें सेल्स रेंज रहेगी ये नीचे वाली। उसी तरह दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की सेल्स रेंज का नाम बन जाएगा सैम और यहाँ तक की सेल्स रेंज का नाम बन जाएगा रोनित। तो उसी तरह यहाँ से यहाँ तक की सभी सेल्स रेंज का नाम इस नाम के हिसाब से ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। मैं यहाँ से ओके करता हूँ। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया अगर यहाँ से यहाँ तक की सेल्स रेंज सिलेक्ट करूँगा तो उसका नाम यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं जनवरी। उसी तरह दोस्तों मैं इस सेल्स रेंज को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आप ऊपर इस सेल्स रेंज का नाम देख सकते हैं माइक। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे नितिन की वैल्यू को शो कराना है मार्च मंथ के लिए, तो वैल्यू होगी 79। तो दोस्तों इस वैल्यू को हम कैसे ढूंढेंगे इस ट्रिक की मदद से, चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करूँगा, पहले मैं नाम टाइप कर दूंगा नितिन। मैं टैब प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं एक स्पेस छोड़ दूंगा। अब मैं नाम टाइप करूँगा मार्च, इसे भी मैं टैब प्रेस करके सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं एंटर करूँगा। तो देखिए हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई है 79 और यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट है 79। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस फॉर्मूला में स्पेस का यूज़ किया हुआ था, उसी वजह से हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है। आप दोस्तों यहाँ पर इस फॉर्मूला को देख सकते हैं। यहाँ पर नितिन की सेल्स रेंज ये है और मार्च मंथ की सेल्स रेंज ये है। तो इंटरसेक्शन में जो भी वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है वही वैल्यू हमें यहाँ पर रिजल्ट के रूप में मिली है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी लास्ट एंड फाइनल ट्रिक, अपडेटिंग चार्ट्स। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक ऑलरेडी चार्ट बना हुआ है। अगर मैं चार्ट पे क्लिक करूँगा तो इस चार्ट में कौन सा डेटा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों चार्ट में मैं इस कॉलम की वैल्यू को ऐड कराना भूल गया हूँ। तो दोस्तों अमूमन हमारी जनरल टेंडेंसी क्या रहती है, कुछ इस तरह का डेटा हम मिस कर जाए तो दोस्तों हम यहाँ पर इस ब्लू लाइन को कुछ इस तरह से ड्रैग कर लेंगे तो दोस्तों हमारा मिसिंग डेटा इस चार्ट में इंक्लूड हो जाएगा। अब दोस्तों इस चार्ट को मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ। अब दोस्तों फिर से मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, Alt F1 करके फिर से चार्ट को इंसर्ट करा देता हूँ। इसे मैं और भी साइड में कर देता हूँ और इस चार्ट को मैं यहाँ कर देता हूँ। अब दोस्तों मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मुझे किसी भी एक कॉलम को ऐड करने की ज़रूरत पड़ गई कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम अल्फ़ाबेट टाइप कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। इस चार्ट को मैं थोड़ा यहाँ मूव कर लेता हूँ
अब दोस्तों इस चार्ट में मैं इस कॉलम की वैल्यू को ऐड कराना चाहता हूँ। तो क्या अब मैं पहले वाली ट्रिक यूज़ कर सकता हूँ? जैसे कि मैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो हमारा डेटा इस चार्ट में जो भी अवेलेबल है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अब मैं क्या इस ब्लू लाइन को ड्रैग करके हमें जो डेटा चाहिए उसे इंक्लूड करा सकता हूँ? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि हमें जो डेटा चाहिए उसके बीच में एक और कॉलम ऐड हो चुका है। तो हम इस ड्रैग एंड ड्रॉप वाली टेक्निक को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं एक सिंपल ट्रिक आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जो शायद आपको नहीं पता होगी। हमें इस कॉलम की वैल्यू को ऐड कराना है, तो मैं इसे इस तरह से सिलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल सी करके इसे कॉपी कर लूँगा, चार्ट को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल वी करके उसे पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए दोस्तों, हमें जो डेटा चाहिए था वो हमने कॉपी पेस्ट करके चार्ट में इंक्लूड करा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे नहीं पता है कि ये ब्लू कॉलम कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑरेंज कॉलम कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस प्लस बटन को क्लिक करना है और यहाँ पर हमें लीजेंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों अब हमें पता चल जाएगा कि ये ब्लू कॉलम कॉफ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने ये चारों ट्रिक अच्छे से सीखी होगी। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।